नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान 01 में। आपसे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आज नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने 5 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेकर आता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती है। उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य है, साथ ही ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे पुराणों और शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ वृक्षों का रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में अशुभ वृक्षों तथा पौधों का वर्णन मिलता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों के सानिध्य में रहने पर धन का नाश होता है, शत्रुओं में वृद्धि होती है, मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है। इसीलिए यदि आपने भी जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं, तो बिना देरी किए उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं भवन के सामने कौन से पेड़ पौधे होने चाहिए और कौन से नहीं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। सबसे पहली बात है, घर के मुख्य द्वार को हमेशा ही लताओं से, फूलों और पौधे से सजाकर रखना चाहिए। मुख्य द्वार जितना सुंदर और सुशोभित होगा, उस घर में उतनी ही अधिक सुख शांति बनी रहेगी। किंतु ध्यान रहे, मुख्य द्वार पर किसी भी वृक्ष की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इससे छाया वेध निर्माण होता है और परिवार में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। दूसरी बात है, भवन के आग्नेय कोण में और नैऋत्य कोण में किसी भी प्रकार के वृक्षों को लगाना शुभ माना नहीं जाता। ये वृक्ष जल्दी ही सूख जाते हैं और अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरी बात है, घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। चौथी बात है, यदि घर का मुखिया व्यापार करता है तो उसे घर की सीमा में नीम और बेल के वृक्ष का रोपण करके उनका पालन पोषण करना चाहिए। इससे उनके व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त होता है। पांचवी बात है, भवन के परिसर में कहीं भी ऊपर की तरफ जाने वाली लता बहुत ही शुभ परिणाम देती है, किंतु लता अगर ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो अधोगति होती है और दुख भोगने पड़ते हैं। यदि इस स्थान पर कोई मनी प्लांट लगा हुआ हो तो और भी अधिक शुभ फल मिलते हैं। छठी बात है, केले का पेड़ भवन के लिए बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि इसे घर के सामने लगाना हो तो तुलसी के पौधे के पास लगा सकते हैं। तुलसी के पास केले का पेड़ हो तो धन संपत्ति में अकस्मात ही वृद्धि होती है, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु निवास करते हैं और तुलसी में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। सातवीं बात है, भवन के परिसर में खासकर घर की 4 दीवारी के अंदर मरुस्थलीय पौधे का रोपण कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसे पौधे मानसिक तनाव बढ़ाते हैं, आपसी संबंधों में कड़वाहट निर्माण होती है। आठवीं बात है, भवन की सीमा के अंदर बेर का पेड़ लगाना अशुभ माना जाता है।
जिस घर के सामने बेर का पेड़ होता है उस घर के लोगों के अनेक शत्रु बनते हैं तथा जो शत्रु है वे परेशान करने लगते हैं। 9वीं बात है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सीमा में अरंडी का पौधा होना बहुत ही अशुभ होता है। ये पौधा घर के आसपास होगा तो घर में निवास करने वालों के कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी, इसीलिए इस पौधे को तुरंत ही उखाड़कर फेंक देना चाहिए। 10वीं बात है, बबुल का वृक्ष घर के आसपास नहीं होना चाहिए और इस वृक्ष की छाया भी घर पर नहीं पड़नी चाहिए। इससे घर में बहुत लड़ाई झगड़े तथा क्लेश होता है। घर के अंदर कांटेदार अथवा दूध वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है। वटवृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का काल चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।